हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बेटा। बच्चों हम लोग 12th का जो बैच है, आप लोग को पता है फर्स्ट चैप्टर हमारा एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर दिया मैंने। ठीक है, सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। जिस बच्चे ने नहीं किया यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, सभी कॉन्सेप्ट बढ़िया से डिस्कस किए हैं। अब मैंने आप लोग को बताया था कि भाई अगर 100 मार्क्स चाहिए, अगर आप 100 मार्क्स टारगेट करना चाहते हो बोर्ड एग्जामिनेशंस में और अपना बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो फॉर जेईई मींस एंड एडवांस, तो एनसीईआरटी एग्जाम पर मस्ट है। देखो जो बच्चे एनसीईआरटी और साथ में जो एक्स्ट्रा बुक आती है एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम वाली, वो जो बच्चे दोनों बुक बढ़िया से कर लेंगे ना, वो इजीली बोर्ड में 100% मार्क्स। और आप ध्यान रखना एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से जेईई मींस में आप मिनिमम बता रहा हूँ मैं आप लोग को 60 to 70% पेपर एग्जैक्ट पैटर्न पर आएगा। ठीक है, बहुत सारे होते हैं ना आजकल चलते हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत बोला जाता है कि ये बुक कर लो वो बुक कर लो। बेटा सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी एग्जाम पर। 60% इवन मोर देन 60% का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, इवन 80% तक जो जेईई मींस का पैटर्न है वो एनसीईआरटी एग्ज़ाम पर फॉलो करता है। तो अगर एनसीईआरटी एग्ज़ाम पर बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कर ली ना, तो सीबीएसई में तो 100% ईजिली टारगेट कर ही सकते हो। साथ में जेईई मींस और एडवांस भी बहुत अच्छा कर सकते हो। बस और ऐड क्या करना पड़ेगा जेईई मींस एडवांस में, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और कुछ आप लोग को करनी है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, एनसीईआरटी एग्जाम पर। प्लीज़ हार्ड वर्क करो। देखो अभी पूरा 1 साल है, ऑलमोस्ट मान के चलो पूरा 1 साल आपके पास है। दिन रात एक कर दो। ये 1 साल यूटिलाइज कर लिया अगर आपने, बस 1 साल आपने 11th में क्या किया क्या नहीं किया कोई मैटर नहीं करता। कम पढ़े ज़्यादा पढ़े डजंट मैटर। अभी 12th बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर ये 1 साल अच्छे से यूटिलाइज कर लिया आपने, लास्ट में हम लोग कुछ 10th के चैप्टरों का रिविजन करेंगे। इवन रिविजन सीरीज़ में भी आप कर सकते हो रिविजन, अभी भी कर सकते हो। 10th कह रहा हूँ सॉरी, 11th के चैप्टरों का रिविजन अभी भी कर सकते हो। मैंने वीडियो बनाई हुई है जो जेईई मींस रिविजन पैटर्न पर, वहाँ से आप 2-4 चैप्टर एटलीस्ट, 5 चैप्टर एटलीस्ट बढ़िया से प्रिपेयर कर लो 11th के, और पूरी 12th बढ़िया से कर लो। तो आप इजीली जेईई मींस में बहुत बढ़िया कॉलेज और अच्छी ब्रांच के साथ टारगेट कर सकते हो, इजीली आ जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ आपने 11th में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा डजंट मैटर, ये 1 साल यूटिलाइज कर लो। इस 1 साल में आप लोग बेसिक्स मतलब एनसीईआरटी एग्जाम पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है। जेईई मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर बढ़िया से कर लोगे, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत मिल जाएंगे आपको, तो उससे भी आप लोग का बेड़ा पार हो जाएगा। फिर भी मैं तो चाहूँगा कि हर चैप्टर पर 100 क्वेश्चन मिनिमम, हर चैप्टर पर 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन जेईई मींस लेवल के सभी बच्चों ने ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। इतना करने से आप इजीली बहुत अच्छे कॉलेज में अपनी एक अच्छी ब्रांच के साथ सीट कंफर्म कर लोगे। ठीक है भाई बच्चों, सो प्लीज़ ठीक है जुड़े रहो मेरे साथ, सब कुछ मैं कराऊंगा आप लोग को। ठीक है, डाउट्स के लिए लिंक आपके पास नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वैसे तो एनसीईआरटी की ही एक अनदर बुक है। मैं बस वो क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें जो मुझे लगेगा कि वो एनसीईआरटी में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्के से टफ है। इस चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। जो एनसीईआरटी में पढ़ा था ऑलमोस्ट उसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में, तो जो सेम टाइप के क्वेश्चन है वो नहीं करा रहा हूँ। मुश्किल से यहाँ पर 5-7 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं और अच्छे हैं, उसमें से भी मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चंस हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे अलग सभी क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। मैं जस्ट मेन क्वेश्चन जो मुझे लगा है कि एनसीईआरटी से डिफरेंट है या थोड़े से टफ हैं, आपको प्रॉब्लम होगी, वो मैं करा रहा हूँ। उससे अलग आप लोग पूरी एग्जाम पर प्रैक्टिस करके आना। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पर पोस्ट कर देना। उस प्रॉब्लम को या तो मैं क्लास में करा दूंगा या ग्रुप पर ही आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है भाई बच्चों, चलो आज का टॉपिक हमारा एनसीईआरटी एग्जाम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, देखो इसके अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब टिक मार्क क्वेश्चन है 50%, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो पहले 13 क्वेश्चन अगर मैंने देखे इसके तो बहुत ही ईजी हैं, उनमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग उन्हें खुद करना। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, रेंज डोमेन का है, वैसे तो बेसिक्स क्वेश्चन है बट फिर भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा सभी के पास एग्जाम्पलर होनी चाहिए। अभी भी मुझे पता है बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जाम्पलर नहीं करी, और एग्जाम्पलर जो आप लोगों ने परचेज करनी है बच्चों,
वो NCERT वाली करनी है। एक बुक आती है, वो सॉल्यूशन आता है अरिहंत का, वो नहीं लेना है आपने, जैसे NCERT की, ठीक है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम वाली बुक लेनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है। रेंज पूछी आपसे, f ऑफ x 1/2 माइनस cos x। देखो वैसे तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज डोमेन हम लोगों ने 11th में भी स्टडी की थी, बट फिर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y डिपेंड करेगी इस cos x पर। देखो जरा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन। सॉल्यूशन, ये y इक्वल्स टू 1/2 माइनस cos x, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसके बारे में हमें पता है, देखो ध्यान से समझना जरा। cos x की वैल्यू प्यारे बच्चों -1 से 1 के बिटवीन लाई करती है। मैं क्या करूँगा, इसे पूरे को बनाने की ट्राई करूँगा। अब इसमें क्या है, माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नेचर चेंज हो जाएगा और आगे पीछे हो जाएगा। cos x -1 to 1, देखो ये 1 हो जाएगा, बट ये इधर आ जाएगा, ये -1 ये इधर। अब इसमें एक 2 की कमी है, तो ऐड 2 बोथ साइड, ऐड 2 ऐड करोगे तो 2 - 1, ये 2 माइनस cos x और ये 2 + 1। अब क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। ये 1 है ना, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। अच्छा, जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशंस आएगी, वो हम लोग देख लेते हैं। रेसिप्रोकल करते हैं तो अगेन नेचर विल बी चेंज। अभी देख लो, चलो एक लाइन और ले लेते हैं। 2 माइनस cos x की वैल्यू 1 से और 3 के बिटवीन। अब रेसिप्रोकल करूँगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो रेसिप्रोकल किया 1/3, इसका रेसिप्रोकल किया, ठीक है। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, नीचे को लेकर जाओ, इधर आ जाओ जरा, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो 1/2 माइनस cos x, ये 1/3 और ये 1, और ये क्या था बच्चों, y के इक्वल था। इसका मतलब रेंज y फ्रॉम 1/3 to 1, तो इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से होगी बच्चों, 1/3 से 1, फाइनल आंसर। तो ये सिंपल सी इसकी कंडीशंस थी रेंज की। क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 भी मैं करा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, NCERT में भी आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, देखो जरा क्या क्वेश्चन है, सभी बच्चे देखेंगे क्वेश्चंस क्या चाहता है। क्वेश्चन में बेटा एक रिलेशंस दे रखी है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई b। एक रिलेशन है a से b के साथ, और कहता है a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। n एक पॉजिटिव नंबर है, n उसमें दे रखा है, n एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, जो n है लिख भी देता हूँ, where n is a fixed positive integer। n एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, बस हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस मीन्स a माइनस बी को जो डिवाइड कर रहा है n है, कोई फिक्स नंबर है, ठीक है, n डिवाइड कर रहा है उसे कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हमें बस ये बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। अच्छा क्वेश्चन है, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो जरा ध्यान से, फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में हमें ये पता है कि लेट करो कि a, b रिलेशन में, अगर a b रिलेशन में है तो a माइनस बी डिवाइड बाई n, ये कंप्लीट डिविजिबल रहा होगा, मीन्स इसके बाद डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई कंप्लीट नंबर हमें मिल गया होगा, ठीक है भाई। ये कंडीशंस हमारे पास रही होगी, ऐसा लिख लो, ये कोई कंप्लीट डिवाइड करने के बाद कोई इंटीजर आ गया होगा। अब देखो, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो a और a का रिलेशन में होना जरूरी है, तो a और a के लिए क्या होगा, a माइनस ए डिवाइड बाई n, तो ये भी क्या है 0, और ये भी क्या है कोई इंटीजर है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर a होगा तो वो भी तो रिलेशन में होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस a माइनस ए इज 0 और d 0 सबसे डिविजिबल होता है, ठीक है। दैट्स वाई यस, तो हम ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब a, b ऑल्सो बिलोंग्स टू R, रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात करेंगे। देखो अगर a माइनस बी, सॉरी a, b रिलेशन में है तो बच्चों क्या रहा होगा, a माइनस बी ने n को किया होगा लेट किया, ये मैंने
ठीक है, कोई भी इंटीजर लेट किया, या इंटीजर लेना है इसे डायरेक्ट z ले लो, चलो ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि b कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। सो इफ़ b कोमा ए की अगर मैं बात करूँ तो इसमें तो ये होना चाहिए b माइनस ए डिवाइड बाई ए। अच्छा, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो a माइनस बी डिवाइड बाई ए, और ये पहले वाली कंडीशंस क्या है z, तो ये भी तो एक इंटीजर ही हो गया, यस और नो। तो यस, इट्स ऑल्सो सिमेट्रिक। लास्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो जरा, अगर a कोमा बी रिलेशन में है तो क्या कंडीशंस वही होगी, a माइनस बी डिवाइड बाई n इज z1, इसे z1, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग क्या कहोगे, b कोमा c को भी रिलेशन में ले जाओ तो आप कहोगे b माइनस सी z। अब हमें देखना कि क्या a कोमा c भी रिलेशन में है। कुछ मत करो, दोनों को ऐड करके देखो। पहले भी करें किए हम लोगों ने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस। ऐड करोगे तो ये a माइनस बी बाई एन प्लस बी माइनस सी बाई एन, इसे सिंप्लीफाई करोगे b से b कैंसिल हो जाएगा, मीन्स a बाई बी इज सॉरी इधर z1 z, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा a माइनस सी बाई एन इज ऑल्सो आ इंटीजर, मतलब कंप्लीट डिविजिबल है। तो इसका मतलब a कोमा सी ऑल्सो इन रिलेशन, और इसका मतलब सो a कोमा सी बिलोंग्स टू R। सो यही हमें प्रूव करना था कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशंस है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। ये मैंने पैटर्न बता दिया आप लोगों को कैसे लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15। ओके बच्चों, डन, समझ में आ गया। देखो हर छोटी छोटी चीज़ें को समझते चलो। आई नो कुछ चीज़ें बहुत इजी लगती है तो हमें ये लगता है कि यार ये तो बहुत इजी सा है, हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब आप पैटर्न से चलोगे ना, देखो सीधी सी बात है, अगर आप तीसरी सीढ़ी चढ़ोगे, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड तभी जाओगे ना, आप सोचो डायरेक्ट तीसरी पे जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, गिर भी सकते हो, मुंह वगैरह फूट सकता है आप लोगों का, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज़ बेसिक से स्टार्ट करो, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अगले कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे से थे, ठीक है। तो 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन इजी है, आप लोग खुद करोगे इजीली हो जाएंगे। पहले भी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है। देखो इसका मैंने थर्ड पार्ट बस एक थोड़ा मुझे ठीक सा लगा बच्चों, ये है और x बिलोंग कर रहा है बच्चों। बताना है कि 1 1 on 2 1 1 on 2, ये हमें बताना है कि क्या ये 1 1 है on 2 है, ठीक है, या 1 1 on 2 है या नहीं, ठीक है। तो जस्ट शो करना है, शो करना है इट्स 1 1 on 2 और नॉट, ये हमारा क्वेश्चन। देख लेते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन। देखो पहली बात तो ये कि इसके अकॉर्डिंग ना इसे ब्रेक कर लेते हैं। क्वेश्चन तो मैंने इस तरह के भी आप लोगों को कराए हैं, ब्रेकिंग वाले भी। आपको पता है कि जहाँ पर मोड के अंदर वाला 0 होता है वहाँ पर ब्रेक होता है, और x 0 होगा 0 पर, मीन्स x की वैल्यू अगर 0 से पीछे और 0 से आगे, ठीक है, 0 से पीछे कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये x, इस x को कुछ नहीं कहोगे, माइनस x देगा, तो माइनस x इंटू एक्स इज, और 0 से आगे ये सीधा सीधा ये कंडीशन। अच्छा अगर ये भी लगाना चाहो ये भी लगा सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -1 से आगे और 0 से आगे तो ठीक है, बट हमें बस ओनली 1 चाहिए, ठीक है। बस अब आप लोग को लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था ना, दोनों के लिए अलग अलग, 1 1 के लिए भी और ऑन 2 के लिए भी हम लोग सीधी सी कंडीशंस देख सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। देख लो जरा कैसे देखेंगे। 4 1 1 1 1 के लिए क्या करेंगे, x1 x2 कोई दो वैल्यू लेंगे इसके डोमेन से, ठीक है। अच्छा पहले वाली कंडीशंस ले लेते हैं। केस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 0, ठीक है। दो वैल्यू ली x1 x2, दोनों इससे होंगी बच्चों -1 और 0 से बिटवीन, और इसमें पुट करके देखो -x² इक्वल्स टू -x2², ठीक है। एक साइड लेके आएंगे तो ये आ जाएगा x1² -x2² इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा x1 x2 और x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। ध्यान से समझना जरा, देखो दो नेगेटिव चीज़ है, समझना जरा। ये वैल्यू नेगेटिव है ना, और किन्हीं दो नेगेटिव वैल्यू की अगर मैं बात करूँ
तो उनका सम तो जीरो होने से रहा, तो ये जीरो होगा x1 इक्वल्स टू x। भाई ये तो दोनों नेगेटिव है ना, कोई भी नेगेटिव वैल्यू लोगे माइनस माइनस जब करोगे तो नेगेटिव ही रहेगा, वो जीरो नहीं होगा, ये जीरो होगा। इसका मतलब पहली कंडीशंस में तो ये 1 1 की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा केस, केस 2, अगर मैं x1 x2 को या केस 2 में लिख लेता हूँ x बिलोंग्स टू ये वाली कंडीशंस 0 to 1। अब वैल्यू ली मैंने x1 x2, दोनों कहाँ पर है बच्चों 0 to 1, पुट करेंगे f ऑफ x1 f ऑफ x, इस वाले में पुट करूँगा ना, मीन्स x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, अगेन सेम कंडीशन और अगेन सेम रिजल्ट। देखो जरा यहाँ पर दो पॉजिटिव चीज़ों का सम जीरो नहीं होगा, तो ये जीरो हो सकता है। ओके, तो सीधी सी, अच्छा इसमें ज़ीरो है, कुछ बच्चों को अगर लग रहा होगा सर ज़ीरो भी तो है, ज़ीरो लोगे भी तो दोनों ज़ीरो होंगे, तब भी दोनों सेम होंगे, तभी पॉसिबिलिटीज़ है। तो x1 इक्वल्स टू x2, यस, ये क्या है भाई बच्चों 1 1। फॉर ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे ये देख लेते हैं, रेंज निकालेंगे बस ऑन टू के लिए, -1 to 1 के बिटवीन कुछ भी वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू दे सकता है। वैसे तो सिंपल सी कंडीशन है, देखो x स्क्वायर है, 0 रखोगे 0 और 1 रखोगे 1, इसमें रखोगे 0 रखोगे 0 और -1 रखोगे -1, मीन्स इसकी जो रेंज है वो क्या है -1 to 1, जो कि किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन है -1 to 1 से ही जा रहा है, तो ये फंक्शंस 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो ये बेटा आप लोग के पास क्या है, बाइजेक्शन, ये क्या बन गई हमारे पास, बाइजेक्शन मैपिंग बन गई, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसकी जो थोड़े से डिफरेंट हो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट 23rd। देखो इक्विवेलेंस क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें इक्विवेलेंस क्लास की। तो एक ए एलिमेंट दे रखे हैं, यहाँ पर एलिमेंट टोटल आपके पास 9 तक, एक रिलेशन दिए और रिलेशंस की कंडीशंस देखो जरा क्या है रिलेशन। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23rd, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग को ये परेशान करेगा, ठीक है भाई बच्चों। तो रिलेशंस क्या है ये देख लेते हैं, ए बी की रिलेशन है, इस तरह का सेम टाइप का क्वेश्चंस किया है बिल्कुल हम लोगों ने। इक्विवेलेंस क्लास में मैंने एक एग्जांपल लिया था, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल था, तो समझना ज़रा, बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन कभी अगर इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन आया ना, जेईई मेंस में भी आ सकता है, सम टाइप कम आता है, बट हाँ सीबीएसई में बहुत चांसेस होते हैं फुल मार्क्स में आएगा और इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इस तरह के दो ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक में ऐड वाला और एक मल्टीप्लाई वाला मैंने इक्विवेलेंस क्लास में एक एग्जाम्पल में कराया था, और ये एडिशन वाला है, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं। रिलेशंस तब है इफ a प्लस डी इक्वल्स टू, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा, b प्लस सी, ये हमारी रिलेशन है। हमें क्या क्या करना है यहाँ पर, एक तो प्रूफ करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्स्ट थिंग हमें प्रूफ करनी है इक्विवेलेंस, शो इट्स इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड इसमें ना इक्विवेलेंस क्लास भी निकालनी है एक नंबर की, उसमें मजा आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, और साथ में इक्विवेलेंस क्लास भी हमें निकालनी है, क्लास ऑफ एक नंबर है 2,5, यस, इसकी इक्विवेलेंट क्लास भी निकालनी है। क्वेश्चन लेंथी है, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें तो ये प्रूफ करना है कि भाई ये इक्विवेलेंस है या नहीं रिलेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से सीरियसली देखो, फोकस रखो बस। अगर आप अपने टारगेट पर फोकस रखोगे ना तो हर एक टारगेट अचीव करोगे। फोकस का मतलब समझते हो ना, अपना टोटल फोर्स किसी एक सिंगल टारगेट या सिंगल जो भी आपका ड्रीम है उस पर लगा दो, बस वो इजीली अचीव हो जाएगा। उसकी जगह उसे थोड़ा डाइवर्ट करोगे ना, इधर भी उधर भी, तो फिर शायद कुछ भी ना हो पाए, ठीक है। तो देखो जरा, इक्विवेलेंट क्लास निकालनी है 2,5 की।
पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव में ये है कि अगर A, B रिलेशन में है C, D तो हमें पता है कि अगर ये रिलेशन में है तो दोनों कॉर्नर पॉइंट का सम मतलब A प्लस D इक्वल्स टू B प्लस C रहा होगा। सो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर ये रिलेशन में है तो हमें ये भी दिखाना पड़ेगा। देखो पहली बात तो ये कन्फ्यूज़न होता है आपके अकॉर्डिंग, तो रिलेशन A की B के साथ है, यहाँ पर तो कुछ अलग ही चीज़ है। कोई बात नहीं, यहाँ पर A की जैसे A होता है ना आपका, उसकी जगह ये पूरा एक पेयर है, और जैसे B होता है उसके लिए A मीन्स ये A पेयर ये B पेयर, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि अगर रिफ्लेक्सिव है तो इसी पेयर की C के साथ रिलेशन होनी चाहिए ना। अगर ये रिलेशन है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखा आपने A प्लस B और कॉर्नर B प्लस E, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? यस, इट्स ट्रू, ये ट्रू है। तो इसका मतलब यस इट्स, ये ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि अगर A, B रिलेशन में है किसी के साथ तो A ऑल्सो रिलेटेड विद इटसेल्फ। सो यस इट्स रिफ्लेक्सिव, ठीक है भाई बच्चों। अब बात करते हैं दूसरी सिमेट्रिक की। बताओ क्या करते थे? सेम कंडीशंस कि अगर कोई एक चीज़ रिलेशन में है किसी दूसरी के साथ, तो ये तो हमें पता अगर रिलेशन में है तो A प्लस D इक्वल्स टू B प्लस C। सो तो हमें प्रूफ करना होगा, अब आगे पीछे ये इधर आ जाएगा, ये इधर, कि C, D रिलेशन में होना चाहिए किसके? A, D। चलो देखते हैं जरा, अगर ये होगा तो ये होना चाहिए ना C प्लस B, और बीच में क्या है बेटा? A प्लस, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? देखो ये हमें कंडीशंस पता ही चल गई। तो अगर A प्लस D B प्लस C के इक्वल है तो C प्लस B A प्लस D के इक्वल होगा। यस और नो? तो यस आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये भी कंडीशंस ट्रू है, ऑल्सो ट्रू। तो आप कहोगे यहाँ से इसका मतलब C, D रिलेशन में है A, B के। यस इट्स ऑल्सो सिमेट्रिक, ठीक है भाई बच्चों। लास्ट बचा ट्रांजिटिव, और उसके बाद हम देखेंगे सबसे बढ़िया पॉइंट इसका इक्विवेलेंट क्लास। जल्दी से मिलेगा नहीं आप लोगों को कहीं देखने को, तो ध्यान से देखना, ठीक है। थर्ड ट्रांजिटिव, इजी है, हल्का सा कैलकुलेटिव होगा ये, ठीक है। देखो अगर A, B रिलेशन में है C, D के, तो आपको पता चल गया एक बात तो ये कि A, D इक्वल्स टू B प्लस C, पहली बात। और आप C, D को फिर किसी के साथ रिलेशन कर दो EF के साथ, तो ये हो जाएगा C प्लस F इक्वल्स टू D प्लस सेकेंड। अब हमें ये दिखाना है कि ये और ये क्या दोनों रिलेशन में है, ये और ये दोनों हमें रिलेशन में चाहिए। तो कुछ नहीं करना, ऐड कर दो, 1 को ऐड कर दो 2 में। तो देखो जरा A प्लस B C प्लस, ये लेफ्ट ऐड कर दी और राइट भी ऐड कर देते हैं, B प्लस C D प्लस, कैंसिल कर दो जो करना है, B C गई, तो बचा क्या? A प्लस F और इधर D प्लस। यस और नो? यही कंडीशंस हमारे पास बची। अब हमें दिखाना क्या था कि A और B रिलेशन में है E और F की, ठीक है। ये हमारे पास, एक सेकेंड दो बच्चों, देखो ये दोनों हम लोगों ने ऐड किया AD प्लस, ठीक है, CF AD, ये सॉरी मैंने गलती से दी, AD प्लस CF, और इधर आपके पास BC प्लस DF। तो यहाँ पे B कैंसिल नहीं होगा, D कैंसिल होगा, ठीक है, माइनस दिस वन इज B। अब देखना जरा, अब आप लोग कर सकते हो ना AB, और इधर आप लोग के पास क्या आ जाएगा? EF। भाई आगे पीछे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है तो बोल दो, या मैं लिख भी देता हूँ, चलो फुल फॉर्म मतलब प्रॉपर वे में भी लिख देता हूँ, आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बस ऐड होने चाहिए सीधी सी कंडीशंस ये है हमारे पास, जैसे कि AF ऐड है और इधर क्या है? BD ऐड है, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है,
ठीक है, ये दोनों कंडीशंस हम लोगों ने लगा दी है, ए एफ और बी ई। ए, ये देखो जरा, ये और, तो इसमें ए एफ और ये बी ई, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ए कोमा बी रिलेशन में है ई कोमा एफ के, तो यस इट्स ऑल्सो ट्रांसफर। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में करता हूँ मैं, आपको समझने में वैसे ज़्यादा तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, देखो वैसे लेक्चर तो है नहीं जैसे आप लोग देखते हो आजकल, ठीक है, कि पहले ही बोर्ड पे सब कुछ लिखा होगा, समझाना है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, सो ये सिंपल सी कंडीशंस है। तो इस रिलेशन में मैंने आपको ये प्रूफ करके दी, बेटा फुल मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, फुल मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, लेंथी क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, अगर आया आ सकता है, बहुत बढ़िया अगर पेपर बना तो इस तरह के क्वेश्चन। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको इक्विवेलेंट क्लास जब पढ़ाई थी वहाँ पर ही करा था, वहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर एडिशन है, बस इतना सा डिफरेंस है, पैटर्न दोनों का बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशंस है आपकी। सो यस इट्स अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब निकालते हैं इक्विवेलेंट क्लास। इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2,5, नाउ इक्विवेलेंट क्लास बहुत इजी सी है। इक्विवेलेंट क्लास 2,5 है ना, तो आप कहोगे 2,5 रिलेशन में होगा किसी के साथ भी ले लो, लेट करो ए बी के साथ, इसकी इक्विवेलेंट क्लास निकाला, मीन्स ये किसी के साथ रिलेशन में तो होगा, तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप देखेंगे कि ए और बी की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। कंडीशंस क्या होगी कि टू प्लस बी इक्वल्स टू 5 प्लस ए। ठीक है भाई बच्चों, इसे उधर भेजो, इसे इधर ले आओ, या इसे इधर भेज दो इधर। अब देखो b माइनस ए इक्वल्स टू क्या आएगा, 3, मीन्स हमें a और b के ऐसे, अच्छा ये ध्यान रखना, a b c d सब इससे लिए जाएंगे। अब हमें ऐसे ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिनका डिफरेंस हमारे पास क्या हो, 3 हो, तो जिनका डिफरेंस हमारे पास 3 है वो सारे एलिमेंट हम लोग यहाँ से कंसीडर कर लेंगे। ठीक है भाई बच्चों, चलो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस 3 का होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर देखना जरा, b स्टार्ट करेंगे तो 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है, b हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, भाई कम से कम भी 3 का डिफरेंस है, 3 नहीं 4 से होता है। 4 होगा तो 1 रहा होगा, 3 का डिफरेंस होना चाहिए। 4 के बाद क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, तो इधर आपके पास क्या रहा होगा, 3 का डिफरेंस देना है, 2। 5 के बाद हमारे पास और क्या क्या हो सकता है ये देख लेते हैं, 5 2 6 3 7 4 8 5 9 तक जाना है बस, और 9 6, तो ये हमारी है इक्विवेलेंट क्लास। ये इक्विवेलेंट क्लास है, ठीक है बच्चों, किसकी, 2,5। जो डिफरेंस था वो मैंने लिख दिया, 4,1 5,2 6,3 7,4 8,5 9,6, डिफरेंस दोनों का 3 था। तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी फॉर इक्विवेलेंट क्लास। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसका, और तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब जो ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। MCQ क्वेश्चन आ गए कुछ थोड़े ठीक ठाक से क्वेश्चन है। इसमें 1 1 ऑन टू फंक्शन पूछा है, नंबर ऑफ 1 1, आप खुद बताना, ऑन टू मीन्स अपने माइंड में सोचना, फ्रॉम A to B, वेयर A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट लिए हैं 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B is 6। ऑप्शन भी दे रहा हूँ, चलो 720, ठीक है, कुछ और ऑप्शन से ले लेते हैं, 120, C 0 और D नन ऑफ दिस। बोलो जरा, देखो 1 1 ऑन टू फंक्शन चाहिए। अब 1 1 ऑन टू में तो ये है कि ना तो पहले का एलिमेंट कोई खाली रहेगा सब एक के साथ, और ना ही दूसरे का, बट देखना जरा यहाँ पर दूसरे में एलिमेंट कितने हैं, 6। भाई अगर 1 1 ऑन टू होता तो ये जो 5 है ये भी इधर 5 के साथ ही तो जा सकते हैं रिलेशन में, और इधर के भी इधर, जबकि ऑन टू में ये अब एक एलिमेंट खाली रह जाएगा ना B वाले का, जबकि ऑन टू क्या कहता है कि B वाले का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, मीन्स यहाँ पर 1 1 ऑन टू बन ही नहीं सकता, तो आंसर इज 0। सीधी सी कंडीशंस कि भाई 1 1 ऑन टू के लिए तो जितने एलिमेंट इधर होंगे उतने एलिमेंट इधर होने चाहिए, दोनों में सेम होने चाहिए, तभी 1 1 ऑन टू। तो यहाँ पर कोई भी 1 1 ऑन टू एलिमेंट नहीं बनेगा।
मतलब नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू रिलेशन नहीं बनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 के बाद 36 भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। 36 देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। एक एलिमेंट ए सेट लिया है बच्चों और एक बी सेट लिया है, बस दो एलिमेंट है ए और बी, और ऑन टू फंक्शन पूछा है मैंने फ्रॉम ऑन टू, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। वैसे तो मैंने आपको ऑन टू का एक फॉर्मूला बताया, बट अगर वो फॉर्मूला लगाओगे ना तो लेंथी हो जाएगी थोड़ी कैलकुलेशन। बट उसी मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया था, उसी क्वेश्चन में को दूसरे पैटर्न से सॉल्व करके, तो उसी पैटर्न से अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो देखो जरा, एंट्रेंस में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखो ए सेट के पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 अप टू n, और बी सेट के पास बस दो एलिमेंट, और ऑन टू ये कहता है कि ये दोनों कोई खाली नहीं रहे, ठीक है। तो समझो जरा क्या कंडीशन है। इसका पहला एलिमेंट उठाओ, उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, दो चॉइसेस है ना, एंड फिर इसका दूसरा एलिमेंट, उसके पास अगेन दो चॉइसेस, किसी के साथ भी जा सकता है, ए के भी और बी के, एंड अगेन टू चॉइसेस, लास्ट अप टू n, तो दिस वन इज 2 into 2 into 2 into 2 up to n टाइम्स, सो दिस इज 2 की पावर n, यही आगे ना। बट इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो बढ़िया से देखी है टाइप ऑफ फंक्शन वाली, तो वहाँ पर मैंने समझाया भी आपको। देखो इसमें एक ऐसा केस आया होगा कि ये सारे एलिमेंट ए के साथ चले गए होंगे, बी खाली रह गया होगा, जबकि ऑन टू तो कहता भाई खाली नहीं रहेगा, तो एक तो वो केस मैंने माइनस किया। और एक केस ये हुआ कि एक बार सारे के सारे एलिमेंट किसके साथ चले गए, बी के साथ चले गए, तो एक ऐसा केस बन सकता है जिसमें ए भी खाली, तो इसमें दो केस ऐसे हैं जिसमें ए या बी खाली रहेगा, तो टोटल ऑन टू फंक्शन इज दिस, तो आंसर इज 2 की पावर n माइनस 2, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। 36 के बाद जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 37 तो इजी है, हो जाएगा आपसे, हम डायरेक्ट 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन है, डायरेक्ट टिक मार, सिंपल, किसी में फॉग निकालना है, गॉफ निकालना है, रेंज डोमेन, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, और सीबीएसई में भी या स्कूल एग्जामिनेशन में भी अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। एक्स जो है बच्चोवो 0 to 1 के बिटवीन है, ठीक है। देखो ये है इफ एक्स इज रैशनल और ये एक्स इज इर्रेशनल, दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर x रैशनल है तो x है, और x अगर इरेशनल है तो 1 माइनस x है। फंक्शन 0 to, ऐसे लिख लो चाहिए, फंक्शन 0 to 1। बेटा प्लीज़ सभी बच्चे एनसीईआरटी एग्ज़ाम पर जरूर ले लें, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी एग्ज़ाम पर नहीं। प्लीज़ देखो, आई नो थोड़ा सा मुझे डिले चल रहा हूँ मैं, बट होप सो हम लोग बहुत ही जल्दी स्पीड पकड़ेंगे अच्छी सी, तो प्लीज़ बट मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, फुल सपोर्ट के साथ पढ़ो, अच्छे रिजल्ट चाहिए, तभी तो कहोगे ना कहीं किसने पढ़ाया, मोहित सर ने पढ़ाया, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम लोगों ने ये जो चैनल चलाया आप लोगों के लिए और इसके रिज़ल्ट अच्छे ना आए, तो प्लीज़ बच्चों रिज़ल्ट बहुत ज़रूरी है, मुझे एक ही एक्सपेक्टेशन है आपसे, वो है रिज़ल्ट की, ठीक है। सो प्लीज़ बढ़िया से वर्क करो, ठीक है। हर कोई आपसे पूछे कि कहाँ पर पढ़ते हो, ठीक है। चलो कुछ नहीं, क्वेश्चन में फोग ये निकालना, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो निकालते कैसे भाई, मैंने वैसे आपको बताया कि एफ ऑफ एफ का मतलब एफ ऑफ एक्स मीन्स जहाँ पर एक्स है, ये देखो जितने भी एक्स है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उन सब की जगह क्या पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स पुट कर दो, बस जितने भी एक्स हैं, इसे मैं थोड़ा सा इधर लिख, ठीक है, उनकी जगह आप लोगों ने क्या लिखना है, इसमें मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए बच्चों, उसमें चाहिए मुझे एफ ऑफ एक्स। तो देखो ये एक्स ये एक्स ये एक्स ये एक्स, सब की जगह एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स इज रैशनल और एफ ऑफ एक्स इज इर्रेशनल। अब वैल्यू पुट कर दो एफ ऑफ एक्स की। अब समझना जरा, एफ ऑफ एक्स रैशनल कब होगा, अब देखो एफ ऑफ एक्स रैशनल कब होगा, देखो जरा, एफ ऑफ एक्स रैशनल होगा जब क्या होगा, एक्स रैशनल होगा। भाई ये अगर रैशनल तो ये रैशनल, ये रैशनल तो ये भी रैशनल, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स रैशनल कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू
x होगी, तो यहाँ पर x पुट कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, इसकी जगह क्योंकि f ऑफ x रैशनल है और रैशनल f ऑफ x कब होगा, इस वाले केस में, तो उसमें f ऑफ x की वैल्यू क्या पुट कर दो, x, और ये कब होगा, व्हेन x इज रैशनल। चलो पहला केस खत्म। दूसरा, इरेशनल कब होगा, इस वाले केस में, कब, ये पुट कर दो, तो इसकी जगह 1 माइनस एक्स, और ये कब होगा, व्हेन x इज इरेशनल। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करोगे कैंसिल, तो क्या आ गया, डायरेक्ट x लिख सकता हूँ ना। तो सीधी सी बात ये है, कोई सा भी केस हो, चाहे रैशनल वाला हो और चाहे इरेशनल वाला हो, f ऑफ f इक्वल्स टू x। तो ये सिंपल सा आंसर। इसके ऑप्शंस थे कि f ऑफ f कॉन्स्टेंट फंक्शन है, x है, 0 है, 1 है, इस तरह की कंडीशंस। तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, प्लीज़ बच्चों प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। वैसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने कराया एग्जाम्पलर के बस आप वही करो, आपने सब कुछ करना है, तभी तो बेसिस स्ट्रॉन्ग होंगे। जो सिली मिस्टेक्स हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी दूर होंगी। ठीक है, उतना ही टाइम कंज्यूमिंग कम होगा। टाइम कंज्यूमिंग समझते हो, जेईई मेंस के पेपर में तो लिमिटेड टाइम है ना। ठीक है, तो आपको जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में, रिएक्ट करने में, देखने के बाद उतना ही टाइम कम लगेगा। ठीक है, सो प्लीज़ वर्क हार्ड। चलो नेक्स्ट कंडीशंस, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, रेंज पूछिए एक छोटे से फंक्शन की। फालतू सा क्वेश्चन है, बट आई नो कुछ बच्चे भी फालतू हैं, हम भी फालतू हैं, तो एक बार करके देख लेते हैं। ऐसा ना हो इस फालतू से क्वेश्चन में ही आप लोग अटक जाओ। रेंज क्या फाइंड करनी है बच्चों, रेंज। देखो भाई, देख लो जरा क्या क्या कंडीशंस है रेंज। रेंज निकालते हैं। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y। अगर क्वाड्रेटिक आए तो रेंज निकालने के लिए वैसे तो बहुत सारे पैटर्न है। सबसे बेस्ट पैटर्न जो मेरे अकॉर्डिंग है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। बट आई नो कंप्लीटिंग स्क्वायर ही नहीं आता कुछ बच्चों को, ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है कि x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा, सॉरी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, पहली बात वो 1 होना चाहिए। उसके बाद जो भी x होगा ना, इसके कोफिशिएंट के आधे का कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता है हमेशा, इसके आधे का। मीन्स दिस वन इज y इक्वल्स टू x हाफ, मीन्स 2। ये अगर नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और दिस वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। नाउ ये अब क्या करना है, हमेशा इसके स्क्वायर को देखो इतने से बनाएंगे बस। ये 1 होना चाहिए, जो भी इसका होगा आधे का बनेगा। लो पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। नाउ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। देखो इसके स्क्वायर को हमेशा माइनस करना है, चाहे यहाँ पर प्लस हो चाहे यहाँ पर माइनस हो, इसके स्क्वायर को माइनस करना है। तो ये कंप्लीटिंग पहले भी बहुत बार बताया मैंने आपको, प्लस 1। अब x को मैं इजीली एलिमिनेट कर सकता हूँ। देखो इन्वर्स के लिए भी x को एलिमिनेट करना पड़ता है और रेंज के लिए, तो दोनों के लिए ये पैटर्न याद रखना, पहले भी बताया। ठीक है, अब इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो, y माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेंगे रेंज निकालनी है। अब यहाँ से आप लोग इजीली निकाल सकते हो। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y। इसकी वैल्यू हमेशा 2 से क्या होगी, बड़ी, और 2 पर क्या दे रहा है, 0। अगर 2 पर 0 दे रहा है उसके बाद तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी नहीं बनी, यहीं से ही देख लो। मुझे पता है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, तो अगर इसकी बात करूँगा तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, मिनिमम 0 आएगा, और प्लस 1 कर दो इसमें। ये मैंने रख के दिखाया बस, और प्लस 1 इधर भी प्लस 1, और ये क्या, y। तो y हमेशा 1 से बड़ा, तो 1 टू इन्फिनिटी। समझ में आ गई बच्चों। तो ये सिंपल सी कहानी है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 44। एक दो क्वेश्चन और हैं थोड़े ठीक ठीक से, वो भी देख लेते हैं। बस लास्ट 2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, और सब इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। फिर भी ट्राई ना हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। लाइव भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जल्दी हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, तो लाइव में आप लोग अपने डाउट पूछना है। ठीक है भाई बच्चों, चलो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन क्या कहता है,
ए इक्वल्स टू 1 2 3, इस तरह कुछ एलिमेंट दे रखे हैं 5 तक, 4 5। देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के, हमें इसमें से बस एक 49 करा रहा है। वैसे तो ये 11th 20 क्वेश्चन है, बट फिर भी आई नो आप लोग थोड़े से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाते हो, भूल जाते हो ना जल्दी जल्दी चीज़ें, गजनी बन जाते हो। तो गजनी नहीं बनना है बेटा, सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, एक एक चीज़। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने टेस्ट पेपर दोगे, जितना रिविजन करोगे, उतनी सारी चीज़ें बढ़िया रहेंगी। देखो इसमें बस रिलेशन बतानी है क्या क्या होगी, ठीक है। ये एक रिलेशन है, आपको बताना है रिलेशन क्या क्या होगी। देखो रिलेशन ऐसी है कि जो पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 8 से छोटा होना चाहिए। कैसे बनाएंगे ऊपर से देख लेते हैं। देखो इसे ना सबसे छोटा रखना स्टार्ट करो, एक बार इसे 1 फिक्स करो, तो इसे 1 फिक्स करो तो 1 1 हो सकता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 8 से छोटा सी है। फिर 1 अगर 2 का डिफरेंस, देखो 1 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 भी इससे छोटा, ठीक है। फिर 1 और 3, देखो 1 और 3 अगर लूँगा ना तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 8 होगा, जबकि हमें चाहिए 8 से छोटा, तो ये वाली रिलेशन नहीं चलेगी। 1 की कहानी खत्म, गया, टाटा बाय बाय। अब फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ते हैं जरा, इसका 2 पकड़ते हैं, चलो 2 पकड़ेंगे। अब 2 को पकड़ो, 2 को किसके साथ भेजो, पहले 1 के साथ देखो, 2 और 1 का डिफरेंस यस 8 से छोटा होगा, 2 के स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। फिर आप कहोगे सर 2 का 2 के साथ भी तो कर देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या 2 का 3 के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, दोनों का डिफरेंस इज 5, 5 इज लेस देन 8, तो 2 का 3 के साथ, बस 2 का 4 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर इज 4 और 4 का स्क्वायर इज 16, खत्म, ये भी गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, 3 उठाते हैं। 3 को 1 के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, 3 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर का डिफरेंस 8 से छोटा नहीं होता। चलो 3 को 2 के साथ तो कर सकते हैं, 3 को 3 के साथ तो कर सकते हैं। अब बताओ क्या 3 को 4 के साथ कर सकते हैं? देखो जरा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, बोलो भाई 9, और ये क्या होगा 16, 9 और 16 का डिफरेंस 7, यस इज इट पॉसिबल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिया 3 का 4 के, 5 के साथ मत चले जाना गलती से, समझ रहे हो, क्योंकि 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 9, और वो कितना 25 निकल जाएगा आगे, ठीक है। तो ये भी गया भाई। चलो अब 4 का किसके साथ कर सकते हो? 1 के साथ, 2 के साथ नहीं, 4 का 3 के साथ बिल्कुल हो सकता है, 4 का 4 के साथ बिल्कुल हो सकता है। और 4 5 का बताना जरा, देखो 4 5 भी नहीं होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और 16 और 25 डिफरेंस इज 9, 9 8 से छोटा नहीं होता, तो ये भी गया। और लास्ट हमारे पास बचा 5 का 1 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ नहीं होगा, 4 के साथ नहीं होगा, तो बस 5 किसके साथ होगा 5 के साथ। तो ये हमारी कंडीशंस है, ठीक है भाई बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने इसके सारे एलिमेंट काउंट किए हैं, ठीक है। वैसे छोड़ा तो है नहीं मैंने कोई, फिर भी चेक कर लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 49, और लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51, ईजी सा क्वेश्चन है, बट फिर भी कैलकुलेशंस है, तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ये क्वेश्चन है बच्चों, और आपको यहाँ पर ना ट्रिपल एफ ऑफ एक्स निकालना है। होप सो वैसे आप लोग कर लोगे सभी, ठीक है। फिर भी चलो सबसे पहले ना ये निकाल, फिर उसके बाद निकाल एफ ऑफ एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। ये एफ ऑफ एक्स, ये 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, डन। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, और कुछ नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सारा नहीं कराऊंगा, बस एक स्टेप करा रहा हूँ इसका। ये आ जाएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपोन ना ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नीचे कम पड़ रहा है, अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे x, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा इसे कैलकुलेट करो, देखो क्या आएगा वो देखो। देखो नीचे वाला तो ये कंडीशंस आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में मीन्स ऐसा आ जाएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर इसे कैलकुलेट करोगे भाई, ये एलसीएम इधर आएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर,
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये से ये कैंसिल, तो x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। और अब लास्ट स्टेप इसका ये रहेगा जो आप लोगों ने खुद करना है। देखो f में जहाँ पर x है उसकी जगह क्या पुट कर दो, f ऑफ, तो ये आएगा फाइनली f ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस f ऑफ का स्क्वायर। आगे आप लोगों को खुद करना है ये, बिकॉज f ऑफ मैं आपको निकाल के दे चुका हूँ, ये ठीक है भाई बच्चों। आगे सिंपल सी कंडीशंस है, ये जो है वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर देना और इसे सिंप्लीफाई आप लोग कर लेना। तो ये थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से हट के हैं, बट अच्छे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, फिर मैथ्स में आपको कोई ना मतलब कोई पछाड़ ही नहीं सकता, इतना बेसिक्स है इसमें। ये समझो 50 के नियर बाई मोर देन 50 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है और एग्जाम्पल भी है, दोनों को मिलाओगे एनसीईआरटी कर लोगे तो 100-150 क्वेश्चन जो बच्चा एक चैप्टर पर कर लेगा वो सीबीएसई में तो आग लगा देगा और जेईई मींस को भी फोड़ देगा इजीली। बस उसके बाद थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चंस और करने हैं, वो मैं कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट करेंगे जो जेईई मींस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जेईई मींस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर में ज़रूर थोड़ा सा टाइम लगा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, वो बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था 1 वीक का, ठीक है। आगे शायद इतना टाइम हमें ना लगे, ओके बच्चों। तो प्लीज़ वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, एक ही चीज़ चलेगी बस, ठीक है। बस यही आप ध्यान रखना है कि जस्ट वर्क हार्ड, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो, कुछ मत सोचो, हर एक टारगेट ही अचीव करोगे, हर एक टारगेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एंड प्लीज़ समझ में आ रहा है, वीडियो सही लग रही है, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो भाई चैनल, इतना तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में।